90s में ना जब आप ट्रैवल करते थे तो म्यूजिक कैसे सुनते थे? वॉकमैन से, याद है ना आपको? तो आज ना हम 90s के वॉकमैन की ही बात करने वाले हैं। हाय, हेलो, नमस्ते, माय नेम इज़ आरजे मंजुला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पर आज एज आई सेड हम 90s के वॉकमैन की बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इफ़ यू आर अ 90s फैन और आपको भी 90s की बहुत याद आती है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज इस चैनल पे मैं बहुत सारे 90s के वीडियोस बनाकर डालती हूँ। एंड ऑल्सो मेक श्योर यू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। सो 90s में ना वॉकमैन बहुत लोगों के पास तो नहीं होता था बिकॉज ऐसा नहीं था कि बहुत सस्ता आता था उस वक्त। तो हमें जो हमारे घर में रूल था वो ये था कि व्हेन यू गो टू कॉलेज देन यू विल हैव अ वॉकमैन। तो और उस वॉकमैन की सबसे ब्यूटीफुल बात ये थी कि उसमें जो आप ऑडियो कैसेट भी डालते थे ना, वो ऑडियो कैसेट भी आपकी खुद की बनाई होती थी। बिकॉज 90s में ना म्यूजिक शॉप्स में जाकर अपने गाने रिकॉर्ड करवा लो, उसको इलीगल नहीं माना जाता था या वो पायरेटेड में काउंट नहीं होता था। तो आप जो है 2 रुपए में म्यूजिक शॉप में आपको हिंदी सॉन्ग मिलता था रिकॉर्डेड, यू हैड टू गिव योर ओन ब्लैंक कैसेट। और 5 रुपए में आपको इंग्लिश सॉन्ग मिलता था और आपकी ऑडियो कैसेट रेडी हो जाती थी, जिसको आप वॉकमैन लगा के जब भी आप कहीं जा रहे हैं, स्पेशली जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पे जा रहे हैं, तब आप वो ज़रूर वॉकमैन लगा कर सुनते थे। और उसमें भी टर्न होती थी यार, मतलब जैसे एक घर में अगर एक भाई बहन है तो दोनों को अगर एक ही वॉकमैन मिला है तो यू हैड टू शेयर इट। और 90s में ना ऐसी बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ हैं यार, जिसमें ना हमें ये पता चलता है कि वॉकमैन कितना ज़रूरी हिस्सा हुआ करता था 90s के बच्चों की लाइफ का या 90s की मूवीज़ में भी। You know, the one film that I want to talk about here is हसीना मान जाएगी। So हसीना मान जाएगी में ना एक गाना है जहाँ पर करिश्मा कपूर इज गोइंग आउट विद हर फ्रेंड्स, एंड एज इट इज इन द फिल्म उनको दिखाया गया है कि वो बहुत ही बिंदास किस्म की लड़की हैं। और वो जब इस ट्रिप पे जा रही हैं अपने दोस्तों के साथ एक बस में, तो उसमें आप बहुत क्लियरली देखोगे कि वो वॉकमैन लगा के गाने सुन रही हैं, शी इज़ एंजॉइंग विद हर फ्रेंड्स। और ऐसा ही 90s में होता था, जब भी कोई स्कूल या कॉलेज ट्रिप होता था तो जिसके पास वॉकमैन होता था ना, पूरी दुनिया उसके आसपास ही घूमती थी। एंड देन सब थोड़ा थोड़ा उसमें से थोड़ी थोड़ी देर के लिए गाने सुनते थे। बिकॉज जो हेडफोन भी आते थे ना, तो देवर नॉट लाइक देवर नो ईयरफोन्स दैट यू कुड शेयर इट विद द नेक्स्ट पर्सन, तो वो पूरा लगाना ही पड़ता था। और उसके बाद आप जो है अलग अलग लोगों से उसको शेयर करते थे। देन वी हैड अनदर मूवी, हम है राही प्यार के, अगर आपको याद हो। हम है राही प्यार के ब्यूटीफुल सॉन्ग्स दिस फिल्म हैड। और इनफैक्ट आपको बता दूं कि अगर आपको 90s की सिर्फ बातें नहीं, 90s के गाने भी सुनने हैं ना, डू मेक श्योर 90s की कैसेट विद मंजुला, जो मेरा शो आता है गाना म्यूजिक ऐप पर, आप उसको ज़रूर सुने। हमने 90s की कैसेट का सीजन 3 लॉन्च कर दिया है, एंड वी ऑलरेडी uploaded 4 episodes in that season, so do make sure you listen to those episodes. Link you will find in the description box below. So हम है राही प्यार के में ना जूही चावला का एक बहुत ही कॉमिक सीन है, जिसमें ना वो बहुत गुस्से में होती हैं अपने पापा से। और क्योंकि उनके पापा जो है उनको ट्रेडिशनल टाइप के इन्वायरमेंट में डालना चाहते हैं, उनकी शादी किसी सिंगर या म्यूजिशियन से करवाना चाहते हैं, और उनके सामने जो है एक ट्रेडिशनल डांस हो रहा होता है, एंड शी इज़ नॉट दैट टाइप्स बिकॉज सब लोगों की चॉइस अलग होती है। तो वो बहुत बोर हो रही होती हैं उस महफिल में जब जहाँ ये सब चल रहा होता है। तो वो अपना वॉकमैन लगा के फुल ऑन गाने सुन रही होती है, उन्हें कोई होश नहीं होता कि क्या हो रहा है। और उसके बाद जब ऑफकोर्स उनके पापा उनको डांटते हैं, तब उन्हें होश आता है कि अच्छा, मतलब मैं यहाँ पर गाने नहीं सुन सकती, बिकॉज शी इज़ एंजॉइंग, अपना वॉकमैन लगा के अपने गाने सुन रही हैं वो, और उनको पता ही नहीं है दीन दुनिया में क्या चल रहा है। देन ऑफ कोर्स दिल से हैड अ ब्यूटिफुल सीन। दिल से का जो मेन एक आइकॉनिक सीन है, जिसमें शाहरुख खान जो है मनीषा कोइराला को, इन द फिल्म यू नो दैट शाहरुख खान इज डीपली इन लव विद मनीषा कोइराला। मनीषा कोइराला भी उनसे प्यार करती है, लेकिन उनका पर्पस इन लाइफ बहुत अलग है, और इसीलिए वो बहुत दूर रहते हैं उनसे और बहुत कोशिश करते हैं। एंड शाहरुख खान ऑल्सो ट्राइज वेरी हार्ड टू कन्विंस हर कि ये प्यार जो है एक्सेप्ट कर लो। सो देयर इज अ सीन जहाँ पर शाहरुख खान की शादी की तैयारियां चल रही हैं प्रीति जिंटा के साथ, और वो छत पे होते हैं और मनीषा कोइराला से कहा जाता है कि जाओ उनको बुला कर ले आओ।
एंड देन एज सुन एज मनीषा कोइराला जो है वो छत पे आती हैं तो वो अपना हेडफोन वॉकमैन पे उन्होंने रिकॉर्डिंग की होती है, बिकॉज यू नो कि 90s में आप अपने ब्लैंक ऑडियो कैसेट में खुद की आवाज़ भी रिकॉर्ड किया करते थे। और वैसे ही उन्होंने जब पिछली मुलाकात उन्होंने मनीषा कोइराला से की होती है तो उसमें जो भी उनकी कॉन्वर्सेशन हुई होती है ना, तो वो उसको अपने वॉकमैन पे रिकॉर्ड कर लेते हैं और वही रिकॉर्डिंग वो मनीषा कोइराला को सुनाते हैं, उनके कानों में हेडफोन्स लगा देते हैं एंड देन ही प्लेज दैट ऑन हिज वॉकमैन, यू नो, विच हैज़ ब्यूटिफुल सीन्स। मतलब उसमें वो मनीषा कोइराला बात कर रही होती है कि अच्छा उनके बच्चे होंगे तो कितने होंगे, क्या होगा, एक ब्यूटिफुल साइड होती है। एंड दिस वॉज एक्चुअली शाहरुख खान लास्ट अटेम्प्ट यू नो टू कन्विंस मनीषा कोइराला कि भाई हाँ ये प्यार जो है एक्सेप्ट हो जाना चाहिए था। वो कहते हैं ना कि दिल से ये उनकी कोशिश होती है। फर्ज करो हमारी शादी हो गई, तुम्हें क्या लगता है? देन देयर वाज अ फिल्म जो रिंकी खन्ना की पहली फिल्म थी, राकेश खन्ना की बेटी जो है, प्यार में कभी कभी, और उसमें भी देयर इज अ सॉन्ग दिल से मेरे दूर ना जाना एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो अगर आप इस गाने को पूरा देखेंगे ना, इसमें पूरे गाने में आपको वॉकमैन की ही सीन्स नजर आएंगे। मतलब स्टार्टिंग विद डिनो मोरिया ट्राइंग टू क्रिएट अ ट्यून, तो वो गाना जो गा रहे होते हैं, ट्यून क्रिएट कर रहे होते हैं, तो वो वॉकमैन पे वो गाना रिकॉर्ड करते हैं, बार बार उसको रिवाइंड फॉरवर्ड और डिलीट और ये सब करते हैं। और उसके बाद फाइनली जब वो गाना रेडी हो जाता है, उसकी ऑडियो कैसेट लेकर जो यू नो हमारे जो दूसरे एक्टर हैं वो जाते हैं रिंकी खन्ना को वो गाना सुनाने के लिए। और उनके यू नो अगेन दिस ऑलमोस्ट द सेम काइंड ऑफ सीन के वो हेडफोन्स उनके कानों में लगाते हैं और वॉकमैन पे वो गाना प्ले करते हैं। सो इस पूरे फिल्म में आपको इस पूरे गाने में आपको वॉकमैन बार बार दिखेगा, बिकॉज ऑब्वियसली इसमें जो डिनो मोरिया का कैरेक्टर है वो पूरा म्यूजिक से रिलेटेड है। देन गाने अगर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करने हो तो वॉकमैन से अच्छा तो कोई सोर्स होता ही नहीं था 90s में। सो देयर वाज अनदर पॉप सॉन्ग वेरी ब्यूटीफुल जो लेट 90s इनफैक्ट अर्ली 2000s में आया था, कहीं कहीं से हर चेहरा तुम जैसा लगता है। ये जगजीत सिंह साहब, लता जी और आशा भोसले तीनों ने मिलकर गाया था। 3 लेजेंड्स केम टुगेदर फॉर दिस सॉन्ग और ये पॉप सॉन्ग था, पॉप गज़ल आप इसे कह सकते हैं। इसमें भी एक सीन है जिसमें रिया सेन जो है गाना गा रही हैं और उनके बॉयफ्रेंड का कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया है वो उनका गाना जो है वॉकमैन पे रिकॉर्ड करते हैं और जब वो सैड हो जाते हैं तो हमेशा वो गाना उस वॉकमैन पे सुना भी करते हैं। सो दैट्स ऑल्सो अ वेरी ब्यूटिफुल वॉकमैन सीन। Then there's a very funny scene which is one of my favorite scenes. मैंने प्यार किया फिल्म में ये है। तो मैंने प्यार किया फिल्म में अगर आपको याद हो कि सलमान खान, भाग्यश्री और लक्ष्मीकांत बेर्डे जो सलमान खान के छोटे भाई हैं, काइंड ऑफ उनके बेस्ट फ्रेंड हैं इन द फिल्म, उनका सीन तो है ही, लेकिन सलमान खान को एक लड़की है जो उनके बिजनेस पार्टनर की बेटी हैं और वो यू नो सीमा नाम है उनका इन द फिल्म। वो सलमान खान को बहुत चाहती हैं, मतलब चाहती क्या है, शी यू नो ऑफ कोर्स उनके मोटिव्स कुछ और है, उनका इरादा बहुत गलत है, लेकिन वो सलमान खान के पीछे पीछे आती है। तो जब सलमान खान पहली बार इंडिया आते हैं तो वो उनके कमरे में जा रही होती हैं। तो इफ़ यू सी दैट सीन, शी इज़ लिसनिंग टू वॉकमैन, वो हेडफोन्स लगा के चल रही होती है। उसके बाद लक्ष्मीकांत बेर्डे उन्हें छेड़ते भी हैं कि आप क्या प्रेम के कमरे में जा रही हैं, एंड शी सेज यस, एंड इनसे ज़रा संभल के जाइएगा, क्योंकि वो जैसे ही डोर खोलती है तो उनको एक बॉक्सिंग ग्लव आके उन पे गिर जाता है। एंड जाते हुए भी ना व्हेन शी गेट्स वेरी एंग्री तो जो लक्ष्मीकांत बेर्डे हैं वो उन्हें उनका वॉकमैन वो भूल जाती हैं गुस्से में उस कमरे में, तो वो वॉकमैन जाके उनको देते हैं और उनसे कहते हैं ये लीजिए आपका चलने वाला आदमी वॉकमैन। आप बैठे ना। नो थैंक्स। आपका चलने वाला आदमी वॉकमैन। सो ये थे मेरे 90s के वॉकमैन सीन्स, 90s वॉकमैन मेमोरीज। अगर आपकी भी कोई है ना, डू शेयर इट एंड शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, या आप मेरे सोशल मीडिया पेजेस पे भी शेयर कर सकते हैं, वेदर इट इज़ गाना का इंस्टाग्राम पेज या मेरा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पेजेस जो हैं, आरजे मंजुला नाम से मैं आपको इन सब पेजेस पर मिलूंगी, तो आप वहाँ पर भी मुझे अपनी मेमोरीज शेयर कर सकते हैं। सो दिस वाज माय वीडियो, इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ मेक श्योर यू शेयर इट विद ऑल योर 90s फ्रेंड्स, एंड हम बहुत जल्द मिलेंगे विद अ न्यू वीडियो। टिल देन प्लीज़ कीप स्माइलिंग।